जय श्री कृष्ण जी दोस्तों, अकेला एक इंसान में आपका स्वागत है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, परिवर्तन संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो, दूसरे ही क्षण में तुम दरिद्र हो जाते हो। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है, तुम सबके हो। जब आप स्वयं के मूल्य में विश्वस्त होते हैं, किसी कार्य को करने के लिए समर्थ होते हैं, तब आप निश्चित रूप से सकारात्मक विजय प्राप्त करते हैं। अगर कोई तुम्हारे साथ बुरा कर रहा है तो उसे करने दो, यह उसका कर्म है और समय उसके कर्म का फल उसे जरूर देगा। लेकिन हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही हमारा धर्म है। जिस दिन से आप भगवान के साथ जुड़ जाएंगे, आपकी परीक्षा शुरू हो जाएगी। कुछ लोग इसे दुख समझते हैं, लेकिन उन्हें यह समझना चाहिए कि भगवान उनके साथ है और उनकी बस एक परीक्षा ले रहा है। यदि कोई व्यक्ति आपको गुस्सा दिलाने में सफल रहता है तो समझ लीजिए आप उसके हाथ की कठपुतली हैं। प्रभु कहते हैं, जहां जिसका दाना लिखा होता है, समय उसे वहीं बुलाता है। कोई किसी का दिया हुआ नहीं खाता, हर व्यक्ति अपने नसीब का खाता है। इसलिए मनुष्य को कभी अपने पद, प्रतिष्ठा और माया का घमंड नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, विश्वास वह शक्ति है जिससे जिंदगी में कुछ न होते हुए भी बहुत कुछ पाया जा सकता है। भगवान कहते हैं, उदास मत हो, मैं तेरे साथ हूं। सामने नहीं, तेरे आसपास हूं। पलकों को बंद कर और दिल से याद कर, मैं कोई और नहीं बल्कि तेरा विश्वास हूं। मौन और मुस्कान दोनों का इस्तेमाल कीजिए। मौन रक्षा कवच है तो मुस्कान स्वागत द्वार। मौन से जहां कई मुसीबतों को पास आने से रोका जा सकता है, तो मुस्कान से कई मसलों का हल निकाला जा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, विश्वास वह शक्ति है जिससे जिंदगी में कुछ ना होते हुए भी बहुत कुछ पाया जा सकता है। दुष्ट लोग अगर समझाने मात्र से समझ जाते तो यकीन मानो महाभारत कभी ना होता। प्रेम एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी परास्त नहीं होने देता, और घृणा एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी जीतने नहीं देता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कोई कुछ भी बोले, स्वयं को शांत रखो। धूप कितनी ही तेज हो, समुद्र सुखा नहीं करते। क्रोध को जीतने में मौन ही सबसे अधिक सहायक होता है। मन की गतिविधियों, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है और लगातार तुम्हें बस एक साधन की तरह प्रयोग करके सभी कार्य कर रही है। समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती। उनका आना इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। अपनी जिंदगी में सबसे आगे वो लोग होते हैं जो अकेले चलना पसंद करते हैं। इन्हें ही मंजिल सबसे पहले मिलती है। जब रास्तों पर चलते चलते मंजिल का ख्याल ना आए तो आप सही रास्ते पर हैं। हाथों की लकीरों पर बराबर विश्वास नहीं करना चाहिए। तकदीर तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। मुझे हाथ की रेखाओं पर इसीलिए विश्वास नहीं है। कैद ये मेरी मुट्ठी में है, क्या खोलेगी किस्मत मेरी। अच्छी नीयत से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता और उसका फल आपको जरूर मिलता है। जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करो और जो बुरा लगे उसका त्याग। फिर चाहे वह विचार हो, कर्म हो या मनुष्य। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं, इस पर ध्यान मत दो, तुम अपना कर्म करते रहो। यदि आप चाहते हैं सभी आपसे प्रेम करें, तो प्रेम की शुरुआत पहले आपको करनी होगी, क्योंकि प्रकृति का नियम है, जो बोया है वो ही निकलेगा। जिंदगी में जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। बुरा वक्त इसलिए आता है ताकि हम अच्छे वक्त की कीमत जान सके, और लोग इसलिए बदल जाते हैं ताकि हम उनके असली चेहरे पहचान सकें कि वो क्या थे और हम उन्हें क्या समझ रहे थे। एक उपहार तब पवित्र होता है जब वह दिल से सही व्यक्ति को सही समय पर और सही जगह पर दिया जाता है, और जब हम बदले में कुछ भी उम्मीद नहीं करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान की पहचान करनी हो तो उसकी सूरत से नहीं, चरित्र से कीजिए, क्योंकि सोना अक्सर लोहे की तिजोरी में रखा जाता है। मन अंधा होता है, इसके पास अपना कोई ज्ञान नहीं होता है। मन कुछ नहीं जानता और ना ही सही मार्गदर्शन करता है। इसलिए आप अंधे मन की बातें मानकर जरूरी कामों को टालना बंद कीजिए। आप हमेशा अपनी बुद्धि से काम लीजिए, मन से नहीं, क्योंकि अंधा मन आपको हमेशा जरूरी कामों को करने से रोक देता है। धीरे धीरे आपका मन जब आपका मित्र बनता चला जाएगा, लेकिन अभी आपका मन शुरू कर देंगे, आपका दुश्मन बना हुआ है जो आपको दिन पे दिन बर्बाद कर रहा है। याद रखिए, कोई भी काम बिना बाधा के पूरा नहीं होगा। सफलता उन्हीं लोगों के पैर चूमती है जो अंत तक प्रयास करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं,
डरपोक और कमजोर लोग ही चीजों को भाग्य पर छोड़ते हैं, लेकिन जो मजबूत और खुद पर भरोसा करने वाले होते हैं वे कभी भी नियति या भाग्य पर निर्भर नहीं रहते। परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, इसलिए जो पीछे छूट गया उस पर शोक मनाने की जगह जो आपके पास है उसका आनंद उठाना सीखिए। बदला लेने के लिए मत सोचो, आराम से बैठो और प्रतीक्षा करो। जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया है अंत में उनके साथ भी बुरा ही होगा। आगे बढ़ने वाला व्यक्ति कभी किसी को बाधा नहीं पहुंचाता और दूसरों को बाधा पहुंचाने वाला व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ता। इंसान की पहचान करनी हो तो उसकी सूरत से नहीं, चरित्र से कीजिए, क्योंकि सोना अक्सर लोहे की तिजोरी में रखा जाता है। घमंड भरी बातें करके किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि समय घमंड तोड़ देता है और बातें करने के लायक भी नहीं छोड़ता। कभी ये मत कहना कि मैंने कोशिश की होती तो आज किसी और मुकाम पे होता। तुम्हारे पास अभी भी समय है मुकाम हासिल करने का। हताश न होना सफलता का मूल है और यही परम सुख है। उत्साह मनुष्य को कर्मों में प्रेरित करता है और उत्साह ही कर्म को सफल बनाता है। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपने प्यारे प्रभु का नाम जरूर लिखें। आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। अपना ख्याल रखें दोस्तों। जय श्री कृष्ण।